हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्रिक्स। सो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 के क्वेश्चन नंबर हमने 1 to 3 कर लिए थे फर्स्ट पार्ट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोड, और मोटिवेशनल कोड है जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम का नहीं। मतलब कि जब तक हम किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए हम जब तक उसकी हद पार ना कर दें। जैसे मान लीजिए कि हम कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक बार हमने सॉल्व किया, वो क्वेश्चन नहीं आया, दूसरी बार सॉल्व करेंगे, तीसरी बार सॉल्व करेंगे, जब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि हम उसकी हद पार ना कर दें, मतलब कि जब तक वो सॉल्व ना हो जाए। तो दोस्तों, किसी भी काम करने के कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर जुनून होना चाहिए। दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन है 4th। क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो ये है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। सम इंटीजर जो m है वो क्या है, हमारे एक इंटीजर है। उसके लिए हमें हिंट भी दे रखी है यहाँ पे, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q+1 और 3q+2। नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दीज and so that they can be written in the form of 3m और 3m+1। तो गाइज यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, इस हिंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी हम मान लेते हैं, लेट a एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, a को पॉजिटिव इंटीजर, एंड b की जो वैल्यू है मैंने आपको कल भी बताया था जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था कि b की वैल्यू इसके सामने वाली जो हो जाती है, जैसे यहाँ पे क्या है, m के सामने 3 है, तो जो b की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3। तो b की वैल्यू क्या हो गई, 3। ओके, आगे हम देखते हैं जो a एंड b हैं वो क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। वेयर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके ही हमें इनको सॉल्व करना है। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a बराबर VQ+R, वेयर Q क्या होता है, Q की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, एंड और जो R की वैल्यू होती है, R की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, R 0 से बड़ा या बराबर होता है, R 0 या 0 से बड़ा होता है, और हमेशा B से क्या होता है, छोटा होता है। और यहाँ पे जो B की वैल्यू है वो क्या है, 3 है। तो जो R की पॉसिबल वैल्यू ऑफ R हो जाएंगी वो हो जाएंगी पॉसिबल वैल्यू ऑफ R की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो होंगी 0, 1, 2, क्योंकि हमें पता है कि जो R की वैल्यू होती है वो हमारी B से छोटी होती है, और B हमारा कितना है यहाँ पे 3। जब B हमारा 3 है तो जो R की पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएंगी 0, 1 एंड 2। अब क्वेश्चन में कहा है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें और उसका हम स्क्वायर करें तो वो 3q यानी कि 3m और 3m+1 की फॉर्म में होता है। ओके, अब यहाँ से देखते हैं, ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ R हो गई, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। यदि हम a की वैल्यू क्या ले लें, फिलहाल R की वैल्यू, यदि हम R की वैल्यू 0 लें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा, देखो b की वैल्यू तो पता है कि हमारी 3 है, तो 3q+0, और 3q+b को 0 को क्या ले सकते हैं, a = 3q। 0 का कोई मतलब नहीं होता। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का क्या करेंगे, स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर कह रहा है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का अगर मैं स्क्वायर करूं तो आ जाएगा a² = 9, देखो a² = 3q का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा a² = 9q²। यहाँ देखेंगे, यदि मैं कॉमन निकालूं, यहाँ से मैं बाहर निकालूं, क्योंकि हमें लाना क्या है, 3q 3m, ये देखो 3m +1 इस तरीके का लाना है हमें।
यदि मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल लूँ तो आ जाएगा हमारे पास 3 का डिवाइड 9 में दूंगा तो 3 टाइम जाएगा, तो 3q, ओके, 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। अब इसको मैं मान लूँगा कोई भी ये पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ। सो इसकस टू क्या हो जाएगा 3q, वेयर मैंने यहाँ ऐड कर लिया, मैं लिख सकता हूँ कि 3q स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं k लिख देता हूँ फिलहाल यहाँ k, और k कोई भी क्या है, वेयर k इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, k किसके बराबर है, 3q स्क्वायर के बराबर है, ओके। आगे हम सॉल्व करते हैं, इसको k मान लेते हैं, आगे हम इसको ये k1 मान लेते हैं, चलो k1 मान लिया इसको हमने, इक्वेशन नंबर ये इसको फर्स्ट दे देते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके की अगली इक्वेशन बन के आएगी हमारी। और आगे यदि मैं r की जगह पे कितना, अभी मैंने r की जगह पे 0 लिया था, अब मैं r की जगह पे 1 पुट करता हूँ। r की जगह पे जैसे ही मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, तो a इज टू अब हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर, क्यों, मैं स्क्वायर तो सॉल्व करना ही करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अभी मैं ये अगले वाले स्टेप में लिखवा दूंगा, तो लिखेंगे अगले वाले स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड का अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओपन करेंगे a स्क्वायर का मतलब है 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू कितनी है 3q प्लस इंटू b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो 9q स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 6q प्लस 1। अब यहाँ देखते हैं कि इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है और q भी कॉमन आ रहा है, तो मैं 3q को कॉमन निकाल लेता हूँ, 3q को मैं क्या निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, या फिर मैं ओनली 3 कॉमन निकाल लेता हूँ। ओके, मैंने इसको यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ रह गया 3q स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर रह गया 2q प्लस 1, ये तो बाहर था। अब इसकी इस ब्रैकेट वाली जगह को अपन दे देते हैं k2, इसको k2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3k2 प्लस 1, 3k2 प्लस 1, क्योंकि इसको मैंने क्या मान लिया, तो मैं लिख सकता हूँ k2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब आप देख सकते हो कि मैंने 0 लिया था तब क्या आया 3k, और जब मैंने 1 लिया था तब क्या आया k2 प्लस 1, और हमारा जो कह रहा है क्वेश्चन वो भी तो यही कह रहा है ना 3m और 3m प्लस 1, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट मैं यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ और कह सकता हूँ। अब यदि मैं लिखूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि स्क्वायर ऑफ एनी positive integer is in the form of 3m, 3m plus 1, where m is a positive integer, यहाँ पे भी जो हमने माने थे k और k1 वो भी पॉजिटिव इंटीजर थे, तो हम k और k1 को m से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गए 3m एंड 3m प्लस 1। तो गाइस इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। गाइस मैं आपको बता दूं 1.1 में से एक क्वेश्चन 101% क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is the form of 9m plus 1 और 9m plus 8। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म में होता है 9m plus 1 और 9m plus 8 की फॉर्म में होता है। तो गाइस सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो गाइस सबसे पहले वही काम करेंगे, अपन लेट कर लेते हैं, लेट
ए बी a पॉजिटिव, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज टू हो जाएगा 3, क्योंकि ओके बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3। आगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे तो बी की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि 3 हो गई, तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर जो क्यू है वो 0 या 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, और जो आर की वैल्यू है, आर है जो रिमाइंडर, वो 0 से 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से हमेशा छोटा होता है। और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b की जो वैल्यू है वो है 3। ओके गाइस, तो जो हमारे पास अभी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a बराबर 3q प्लस r। सबसे पहले यदि हम r की जगह पर कितना पुट करें, जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r लिख लीजिए यहाँ से, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, जो r की पॉसिबल वैल्यू होंगी वो हो जाएंगी 0, 1 एंड 2, क्योंकि जो r है वो b से क्या होता है गाइस, छोटा होता है। तो जो अगर b से छोटी वैल्यू लूँगा तो कौन कौन सी हो जाएंगी, 0, 1 एंड 2। ओके, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यदि मैं r की जगह पर कितना पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ, तो हमारे पास जो इक्वेशंस बन के आएगा वो आएगा a बराबर 3q प्लस 0, यानी कि a बराबर 3q। यानी कि अब मैं यहाँ पे मैं क्यूबिंग बोथ साइड करूँगा, जब मैं क्यूब ऑफ बोथ साइड का क्यूब करूँगा तो क्यूबिंग बोथ साइड का क्यूब करूँगा तो आ जाएगा ए क्यू इज इक्व टू 3q का होल क्यूब, यानी कि 27a क्यू। अब यहाँ से हम देखेंगे सॉल्व हमें करके लाना है 3m, ओके, यानी कि 9m, तो हम 9 कॉमन निकालेंगे, 9 कॉमन निकाल लीजिए। देखो सॉल्यूशन से, यानी कि जो भी हमें क्वेश्चन में प्रूफ करके लाना है उसी से हम सॉल्यूशन करेंगे इन सारे क्वेश्चनों का। तो हमें कॉमन क्या निकालना होगा, 9 निकल रहा है कॉमन, यस, तो 9 निकाल लीजिए। 9 के बाद बच क्या रहा है यहाँ पे, 9 के बाद बच रहा है, 9 का डिवाइड इसमें देंगे तो 3a क्यू, और 3a क्यू को मान लेते हैं k या m, ओके ना, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लिखते हैं 3m, मैं यहाँ लिख देता हूँ m इज कस टू 3q, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके गाइस। इसी तरीके से यदि यहाँ पे तो हमने क्या लिया था, r इज टू 0 लिया था। अब यदि मैं r इज टू 1 लेके सॉल्व करूँ तो क्या होगा, r इज टू 1 लेके सॉल्व करूँगा तो आएगा a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1। अब a बराबर 3q प्लस 1 तो मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। अगर मैं क्यूबिंग बोथ साइड करूँगा तो आएगा हमारे पास क्यूबिंग बोथ साइड, जब मैं दोनों साइड का क्यूब करूं तो आएगा ए क्यू इज इक्वल टू, देखो डायरेक्ट यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ए क्यू इज टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, और ये खुलेगा हमारा a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये होता है हमारा फॉर्मूला a प्लस बी के होल क्यूब का। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आएगा ए क्यू यानी कि 3q का होल स्क्वायर यानी कि
क्यू, 27 क्यू क्यू प्लस, जैसे ही मैं यहाँ पे ये सॉल्व करूँगा तो 3a² का मतलब है 39 का 3q का स्क्वायर, और 3 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, और q का स्क्वायर हो जाएगा q² प्लस वो गुणा मल्टीप्लाई 1 प्लस 3a की वैल्यू है वो है 3q मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 का q। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यू क्यू प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9q प्लस 1, क्यों वन का क्यू कितना होता है 1 ही होता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया 1 का क्यू प्लस 1। ओके, यहाँ देखेंगे तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं 9 कॉमन निकाल रहा हूँ इनमें से। क्यू भी आ रहा है कॉमन, तो क्यू भी आ रहा है, मैं यहाँ पे भी क्यू निकाल सकता था बट मैंने m ले लिया है, तो उसको मैंने लेट कर लिया था 3q, मतलब जो ब्रैकेट की वैल्यू थी उसको मैंने m लेट कर लिया था, ऐसे ही में इसमें यहाँ सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यदि मैं यहाँ से 9 कॉमन निकालूँ तो यहाँ रह जाएगा 3aq, यहाँ रह जाएगा 3q² q और यहाँ 3q² प्लस यहाँ रह जाएगा ओनली q प्लस 1। मैंने कॉमन यहाँ तक निकाला है, जहाँ तक क्यूब है वहाँ तक कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद 1 प्लस का था तो मैंने लिख दिया। अब इस वाली वैल्यू को हम लिख देते हैं m के बराबर है ये, ठीक है ना, तो हम लिख देते हैं m, इसको m मान लिया पूरे, तो इसकी जगह पे m आ जाएगा प्लस 1। अब आप लिख सकते हो वेयर m इज इक्वल टू, m किसके बराबर हो जाएगा 3q प्लस 3q² प्लस q के, वेयर वही बात है कि m क्या होगा, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m एक क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके गाइस, ये था मैंने सॉल्व करके बताया आपको r=1 के लिए। अब हम r यदि 2 लें तो दोस्तों मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मुझे, आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखते हैं, यदि मैं r की वैल्यू क्या लूँ, 2 लूँ। दोस्तों यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते हैं आगे, यदि मैं r की जगह पर कितना लूँ, 2 लूँ, r की जगह पर अगर मैं 2 लूँ तो आएगा a बराबर 3q प्लस 2। अब वही क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्यूबिंग बोथ साइड का अगर मैं क्यूब करूंगा तो यहाँ आएगा हमारे पास 3q प्लस 2 का होल क्यूब, और ये तो a क्यू हो ही गया। यहाँ इसको अपन ओपन करेंगे तो ये भी हमारा a प्लस बी के होल क्यूब से ओपन होगा, और a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, ये रहा। ओके, मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्टली ओपन करूँगा, तो ओपन करेंगे इसको AQ यानी कि 27QQ, उसके बाद है 3a², तो 3a² यानी कि 3q का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9q² मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3q मल्टीप्लाई बाई b² यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस bq यानी कि 2 का क्यू और 2 का क्यू होता है 8। यहाँ से जब अपन ओपन करेंगे तो आगे वाले स्टेप में देखते हैं, तो ये 27AQ ओपन किया हमने, इसको सॉल्व करते हैं अपन। 9 3 ज़ा 27 और 27 2 ज़ा 54Q², इसको सॉल्व करेंगे 3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36Q प्लस 8। तो गाइस जैसा कि हमने अभी यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बनाया था, ये जो हमारा था इक्वेशन नंबर सेकंड और ये था वो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। सेकंड इक्वेशन बनाया था तो मैंने अभी कहा था क्यू तक कॉमन आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे क्यू तक कुछ एक नंबर है वो कॉमन आ रहा होगा। 9 कॉमन आ रहा है सब में से, क्योंकि हमें लाना क्या है अगले स्टेप में 9 प्लस 8, तो 8 तो हमारे पास है ही ना, 8 तो हमारे पास है ही है, तो उसको तो हमें कॉमन नहीं निकालना, तो यहाँ से निकाल लेंगे 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 3QQ प्लस, यहाँ देखेंगे तो 9 का डिवाइड इसमें जाएगा 6 टाइम तो 6Q² और यहाँ 9 का डिवाइड 4 टाइम
तो 4q प्लस 8, इसको पूरे को मान लीजिए m। अगर मैं यहाँ इसको पूरे को m लेट कर लूँ तो ये हो जाएगा m प्लस 8, 9m प्लस 8, वेयर मैं लिख सकता हूँ m इज इक्वल्स टू 3qq प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ओके गाइस, एंड जहाँ q क्या है, q इक्वल्स टू m इक्वल्स टू m एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ m क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके गाइस, इस तरीके से अब ये था हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो हमें सॉल्व क्या करना था, यही तो सॉल्व करके लाने थे 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 8, यही तो लाना था हमें सॉल्व करके। सो हम लिखेंगे लास्ट स्टेप में, सो वी कैन से दैट कि क्या होता है, वी कैन से हम कह सकते हैं द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 9m plus 1 और 9m plus 8, that's all। तो गाइस इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।